तो कहाँ तक हुई थी बताओ इसमें क्लास, कल की क्लास स्माइल तक हुई थी, बट सवाल कहाँ तक हुई थी, सवाल 20। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम कर रहे थे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में 15, 16, 17 और 18 तक हो चुका था ना। अब 19 की सवाल होगी। चलो 19 नंबर का सवाल लिखते हैं, ध्यान से देखो सवाल नंबर 19 से बच्चे। 19 सवाल दिया हुआ है मेरे पास। एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 1 बटे 4x + 1 बटे √100 x - 5 इंटू x - 4 इंटू dx, ये मेरे पास दिया हुआ है। क्लियर ना। x - 4 19 नंबर 19 नंबर की सवाल है ये। x - 4 x - 5 x - 4 ये नहीं है, और 6x + 7 है, तो 6x + 7। क्लियर है। ये सवाल मेरे पास दिया हुआ है। मैंने बताया था इसकी टाइप याद करो सभी बच्चे कि रूट के अंदर जब भी तुमको ये फॉर्म दिखाई पड़े तो इसको क्या करना है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशंस करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको लाना है। कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तब सिंपलीफाई हम इसकी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसकी सॉल्यूशन। तो क्या लिख सकते हैं हम, सवाल है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 7 बटे रूट के अंदर में क्या करोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन x गुना x स्क्वायर -4x -5x प्लस कितना हो जाएगी 20 इंटू कितना dx, फिर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 7 √100 रे लड़के रे √100। यहाँ पे कितना आ जाएगी तुम्हारे पास x स्क्वायर -5 और -4, तो -9x प्लस कितना 20 इंटू dx। रोको, दिख रहा है। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किए, इसको अरेंजमेंट किए। यहाँ पे चूँकि इसका डेरिवेटिव ऊपर आना चाहिए, इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं आया है, तो डेरिवेटिव लाने के लिए एक तरीका मैंने बताए थे, सेम वही तरीका मैंने अप्लाई किए। 6x + 7 को मैंने इतना लिखे, मैंने क्या किए a इंटू इसकी मैंने डिफ्रेंशिएशन किए प्लस b किए, तो a इंटू एक्स स्क्वायर -9x, तो 2x - 9 इसकी डिफ्रेंशिएशन प्लस b। अब यहाँ से मैंने क्या किया, a और b का मान निकाले। यहाँ से a सबके साथ गुना है तो सबके साथ मैंने गुना कर दिए, तो 2a और x का कोफिशिएंट 2a और 6 है, तो 2a बराबर यहाँ से कितना हो गई 6, तो a का मान कितना आ गई 3 आ गई। फिर यहाँ पर भी मैंने क्या किए -9a + b, तो -9a + b कोफिशिएंट है, तो ये क्या है यहाँ पे 7 है, तो बराबर 7 आई तुम्हारे पास। तो a का मान कितना 3 ना, तो -9 इंटू 3 तो -27 प्लस b, तो यहाँ से b का मान कितना निकल गई 34 निकल गई। अब 6x + 7 यहाँ पे a के मान मैंने कितना निकाले 3, तो 3 मैंने रखे, b का मान मैंने 34 निकाले, 34 आ गया। कहने की मतलब 6x + 7 को हम क्या कर सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो मेरा इंटीग्रेशन ये हो गया, जहाँ पे 6x + 7 था वहाँ पे मैंने क्या किए, इतना लिख दिए। फिर नीचे में √100x² - 9x + 20 था, 20 किए मैंने इसको अलग अलग पार्ट में, 3 को बाहर कर लिए, 2x - 9 बचे √100x² - 9x प्लस b dx, फिर प्लस यहाँ पे 34 इंटीग्रेशन ऑफ dx बचे √100x² - 9x प्लस 20। इसको मैंने I1 माने, इसको मैंने I2 माने। I1 मेरे पास यहाँ पे इतना दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हमको ये देखना है क्या ये रूट के अंदर में जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शंस की क्या डेरिवेटिव ऊपर में आ गई 2x - 9। तो यही डेरिवेटिव लाने के लिए मैंने यहाँ पे a और b का मान निकाले, तो ये डेरिवेटिव मेरे पास आ चुकी है। जब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, 2x - 9 आएगी। तो यहाँ पे देखिए 2x इसको मैंने z मान लिए, डेरिवेटिव 2x - 9 dz बटे dx, 2x - 9 dx इंटू dz ये तुम्हारे पास आ चुकी है। तो ये टोटल 2x - 9 इंटू dx को हम क्या लिखेंगे, dz लिखेंगे।
तो उम्मीद है कि सभी बच्चे समझ गए होंगे, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलो रहने दो, चलो इसको मिटाते हैं, इस तरफ से डेस्ट करते हैं, इधर उतार लिए सभी बच्चे, इसको मिटा दें ये वाले पोर्शन पूरा। चलो ये पोर्शन को डेस्ट करते हैं। अब यहाँ से हम I1 को ले लेते हैं। I1 मेरे पास वहाँ पे दिया हुआ था, कितना निकला? सबसे पहला यहाँ पे 2x माइनस 9x इंटू डी एक्स को तुम क्या लिखोगे? डी जेड ना, तो डी जेड ऊपर में आ जाएगी। अब फिर बचे रूट अंडर, यहाँ पे तुमने एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को क्या माना? जेड ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जेड लिखेंगे। तो मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा डी जेड बचे जेड टू डी पावर कितना? हाफ। अब इस हाफ को ऊपर ले जाएंगे, जेड टू डी पावर माइनस हाफ इंटू डी जेड। अब इसका इंटीग्रेट कर देते हैं तो कितना होगी? जेड टू डी पावर माइनस हाफ प्लस 1, फिर माइनस हाफ, फिर प्लस 1 प्लस सी, तो क्या आएगी मेरे पास? जेड टू डी पावर हाफ, और फिर यहाँ पर भी कितना आएगी? हाफ आएगी। क्लियर ना? लेकिन एक बात ध्यान दो सभी बच्चे, यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ भी 3 देंगे। 3 तो लगा हुआ है मेरा, तो 3 3 देते हैं यहाँ पे। यहाँ पर भी क्या आएगी तुम्हारे पास? 3 आएगी, और फिर यहाँ पर भी कितना आएगी? 3 आएगी, प्लस सी हो जाएगी। अब बताओ तो कितना आएगी? 3 दूनी कितना? 6, जेड टू डी पावर हाफ प्लस सी। अब जेड बराबर तुमने क्या माना था? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर जेड, तो हम जेड को लिख सकते हैं 6 इंटू कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 टू डी पावर हाफ प्लस सी। या तो हम इसको लिख सकते हैं पूरा रूट के अंदर में, चूंकि ये हाफ है तो लिखेंगे रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस सी, इसकी आ जाएगी I1। अब हमको क्या चाहिए? I2 चाहिए ना। I2 तुम्हारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कितना? देखो I2, ये तुम्हारा क्या है? I2 है, तो I2 हम लिखते हैं। I2 बराबर तुम्हारे पास कितना दिया हुआ है? I2 बराबर, I2 तुम्हारे पास है 34 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस कितना? 20। क्लियर ना? अब देखो यहाँ ध्यान दे सभी बच्चे, यहाँ पे कितना आया है? 34 है तुम्हारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, अब बचे रूट के अंदर में। क्या हम इसको मिटा सकते हैं? ये वाले पोर्शन सभी बच्चे लिख लिए होंगे, इसको डेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम क्या करेंगे? अरेंजमेंट करेंगे। जब भी ये फॉर्म आती थी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो a प्लस बी की होल स्क्वायर पर इसको हम कन्वर्ट करते थे। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे अपनाएंगे। इसको क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस 2ab। b लिखने के लिए क्या करोगे बताओ? 9 बटे कितना करेंगे? 2। ये कटेगा तो सिर्फ 9x ही बचेगी ना। अब फिर यहाँ से क्या करेंगे? एक बार 9 बटे 2 के होल स्क्वायर को जोड़ देंगे, फिर एक बार क्या करते थे बताओ? घटाते थे ना। 9 बटे 2 का होल स्क्वायर घटाते थे, प्लस कितना? 20 है। इसको भी डेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से तुम्हारे पास कितना आ जाएगी? 34 डी एक्स बटे रूट अंडर, ये किसकी फॉर्मूला है बताओ? एक्स a माइनस बी की होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना बताओ? और 9 81 बचे 2 प्लस कितना? 20। क्लियर? तो यहाँ से कितना आएगी? 34 और सॉरी 2 का स्क्वायर 4 डी एक्स बचे, फिर यहाँ से तुम्हारे पास आएगी इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर x माइनस 9 बचे 2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस। अब देखो यहाँ ध्यान से सही बच्चे, माइनस 81 बटे 4 और प्लस 20, एलसीएम कितना आएगी? 4। फिर यहाँ से माइनस 81, 20 चौके कितना? 80 ना। 4 दूनी 8, तो बताओ कितना बचेगी यहाँ से? माइनस 1 बटे 4 ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? माइनस 1 बटे 4, माइनस का माइनस मैंने यहाँ पे दे दिए। क्लियर? तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आएगी? इंटीग्रेशन 34 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अरेंजमेंट कर देते हैं।
dx बटे रूट अंडर यहाँ से x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये बताओ किसकी फॉर्म है, किसका है, एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होती है बताओ। यहाँ पे लिख देते हैं 34 है तुम्हारे पास, तो क्या लिखोगे, लॉग x प्लस तो x है x माइनस 9/2, क्लियर ना। और फिर प्लस क्या लिखोगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस कितना c, क्लियर। अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करते हो तो कितना निकलेगी, 34 लॉग यहाँ से कितना लिख सकते हो, x माइनस 9/2 और फिर प्लस इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुम्हारे पास कितना ओवर के आएगी, x माइनस 5 इंटू x माइनस 4 प्लस c, इसकी आ जाएगी एग्जैक्टली आंसर। ये क्या निकल गई तुम्हारे पास, I2 निकला ना। ये मैंने क्या निकाले बताओ छोटू, I2 मैंने निकाले और I1 यहाँ पे मैंने निकाले। तो हमने जो वहाँ पे माने थे I1 प्लस I2 को फ्रॉम स्टार, उसमें जाकर के क्या करेंगे, पुट कर देंगे। यहाँ तक लिख लिया सभी बच्चे। चलो ये पोर्शन को हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास I1 निकला है और वो I2 निकला है। चलो अच्छी बात है, नहीं उतारा तो कब से क्या कर रहा था। यहाँ पे हम चलेंगे फ्रॉम स्टार बिकम, स्टार में हमने क्या माने थे, I1 प्लस I2। I1 कितना निकला है बताओ, 6 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस कितना 20। और फिर यहाँ से I2 मैंने निकाले हैं, I2 है प्लस 34 लॉग इसको लिख लिया, इसको मिटाएं, इसको लिखा, जल्दी लिखो। यहाँ से तुम्हारे पास आएगी x माइनस 9 कितना 2, जल्दी लिखो फास्ट। सवाल बड़ा है, मिटाना पड़ता है, 2 बार बोर्ड को मिटाना पड़ता है, तो कॉपी तो खर्च होगा ही, लेकिन समझ गए हो तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। होता है सवाल में दिक्कत नहीं ना, तो समझना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पहले ही ये सब टाइप बता चुके हैं। लेकिन एक एक्स्ट्रा इसमें क्या आती है, ए और बी का मान निकालने के लिए एक्स्ट्रा आ जाती है, तो उसमें कुछ ना कुछ परेशानी होती है। तो वो भी तो बचपन की काम है, तुम सब तो ए और बी का मान खूब निकाला है बचपन में, तो उस तरह से आराम से निकालोगे। ए और बी का मान पुट करोगे, अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड करोगे, क्लियर ना। चलो तो इसको मिटाते हैं, ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पे x माइनस 9 और फिर कितना आया है, प्लस रूट अंडर x माइनस 5, x माइनस कितना 4 प्लस c, इसकी एग्जैक्टली आंसर आ जाएगी इस सवाल की, क्लियर ना। फटाफट सभी बच्चे नोट डाउन कर लो कोई के लिए। चलो इसको मिटा दें, सभी बच्चे लिख लिया। देखो यहाँ ध्यान से, अगर तुम वो आंसर लाना चाहते हो तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा, तो इसके बदले में तुम इतना भी लिख सकते हो, वो भी तुम्हारा एग्जैक्टली आंसर होगा, क्लियर ना। ये भी लिखे हैं तो ये भी तुम्हारा आंसर है, इसके बदले तुम इतना भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही है ना। चलो इतना को तोड़ोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो ये, इसी को तोड़ के हम इतना लाए थे, चाहे ये लिखो चाहे वो लिखो, बात बराबर। अगर एनसीईआरटी ये लिखता है तो तुम भी लिखो, अगर ये लिखते हो तो किसी का मजा ले गलत करने का, कोई नहीं कर सकता है, जो करेगा उसके पूरा शरीर पर कटपुट कर देना, क्लियर है ना। तो ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। तो आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है तुम तरीका किस तरह से बनाए हो, वो मायने रखती है। चलो सवाल ये 90 नंबर की थी, 20 नंबर की सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 20 को कैचअप करते हैं और ध्यान से बच्चे इसको देखो। 20 नंबर सवाल, 20 नंबर सवाल है एनसीईआरटी की, ये 19 थी, 20 नंबर सवाल लिखते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है, 20 नंबर की सवाल है। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 बचे रूट अंडर 4x माइनस कितना
एक्स स्क्वायर इंटू कितना डी एक्स, ये मेरे पास सवाल दिया हुआ है। ध्यान से देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे तुमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते थे इसका डेरिवेटिव ऊपर आना चाहिए। क्या नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। जब नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर नहीं आ रहा है तो मैंने दो तरीका बताए थे, या तो तुम उस ऊपर वाले को अरेंजमेंट करो या तो डेरिवेटिव के फॉर्म में ला सकते हो। तो डेरिवेटिव के फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, a इंटू बी का मान निकालेंगे। तो सिंपल हम चलेंगे उसी पे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, x + 2 बराबर, यहाँ से क्या लिख लोगे, a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ किसका, बताओ नीचे वाला का ना, 4x - x² प्लस क्या करते थे, b। तो यहाँ से तुम्हारे पास आएगी x + 2, इसका डिफ्रेंशिएट कर दो तो 4 माइनस कितना 2x प्लस कितना आ जाएगी b आएगी। तो यहाँ से होगी x + 2 4a - 2xa प्लस कितना आएगी b। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कर दो, x + 2a बराबर 4a, और फिर यहाँ से कितना होगी, यहाँ पे अरेंजमेंट करते हैं, -2xa को इस तरफ ले लो, प्लस 4a प्लस b को क्या करते हैं इस तरफ ले लेते हैं। अब इसका कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट के साथ। यहाँ पर एक बार और अरेंजमेंट कर देते हैं ताकि तुम सभी बच्चे को कहीं भी परेशानी नहीं हो किसी भी प्रकार की, इसीलिए दोबारा लिख दिए। क्लियर। अब देखो यहाँ ध्यान से इसकी और इसकी हम बातें करते हैं। यहाँ पे x की कोफिशिएंट क्या है -2a, यहाँ पे x की कोफिशिएंट नहीं कुछ तो 1 है ना, तो क्या लिख सकते हो -2a बराबर 1, तो a बराबर कितनी आ जाएगी -½ अब यहाँ से b का भी मान तुम निकाल सकते हो, 4a प्लस कितना b बराबर कितना लिखोगे 2 ना, तो 2 यहाँ पे लिखो, तो a का मान कितना रखोगे -½ काट दो, कितना बार में कट जाएगी 2 बार में, तो कितना बचेगी -2 ना, -2 प्लस b बराबर कितना 2, तो b का मान यहाँ से कितना निकाल लोगे, b का मान माइनस से इस तरफ जाएगी तो b बराबर कितना आ जाएगी बताओ, b का मान यहाँ पे लिख देते हैं 4। क्लियर ना। a का मान कितना निकला -½ और b का मान कितना निकला तुम्हारे पास 4 निकल गई। अब देखो तो फॉर्म मेरे पास क्या है, यहाँ से x प्लस था ना, x + 2 बराबर क्या था तुम्हारे पास, यहाँ पे a इंटू 4 - 2x प्लस b, a का मान तुमने कितना निकाला ये बताओ सबसे पहले -½ तो यहाँ पे लिखेंगे -½ अब फिर यहाँ पे 4 - 2x प्लस b तुमने कितना निकाला 4, तो यहाँ से +4 कर देंगे। अब तुम्हारा इंटीग्रेशन का फॉर्म किस तरह से आएगी, x + 2 को हम क्या लिखेंगे -½ 4 - 2x प्लस कितना 4 बटे तुम्हारे पास कितना है बताओ 4x माइनस कितना x² इंटू dx। अब इसको क्या करेंगे अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड, -½ को बाहर कर लो तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 4 - 2x बटे √4x माइनस x² इंटू dx। फिर यहाँ से +4 है तो +4 लेंगे, यहाँ से 4 को भी हम क्या करते हैं डायरेक्ट बाहर कर देते हैं, 4 को भी मैंने बाहर कर दिए तो क्या बच जाएगी dx बचे √4x माइनस कितना x²। क्लियर ना। मैंने इसका क्या कर दिए यहाँ पे अरेंजमेंट कर दिए। अब इसको हम क्या मानते थे बताओ, I1 प्लस क्या मान लेंगे I2 फ्रॉम क्या कर लेंगे स्टार कर लेंगे। अब सबसे पहले I1 को हम सिंप्लीफाई करते हैं, I1 बराबर क्या है -½ इंटीग्रेशन ऑफ 4 - 2x बचे √4x माइनस x² इंटू dx। अब ये बताओ सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो टारगेट था वो मैंने अपना टारगेट कंप्लीटेड कर लिए। कैसे कि नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर आना चाहिए। देखो तो ये निचला का डेरिवेटिव ऊपर आया है, नीचे वाले पुट करो ऊपर वाले आ जाएगी। तो हम वही यहाँ पे काम करेंगे, लिखेंगे पोट z बराबर कितना 4x माइनस कितना x², तो dz बटे dx बराबर तुम्हारे पास कितना आएगी 4 - 2x। क्लियर ना। तो यहाँ तक सभी बच्चे फटाफट क्विकली नोट डाउन कर लो। चलो इसको मिटाते हैं, ये वाला पोर्शंस लिख लिया। चलो a और b वाला मिटा देते हैं, a और b का जो मान मैंने निकाले थे।
अभी यहाँ पे देखो ध्यान से सभी बच्चे, ये तुम्हारे पास क्या निकला यहाँ पे, ये वाले पोर्शंस को हम यहाँ पे लेते हैं, ये वाले पोर्शंस को, ये वाले पोर्शन को लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी डी जेड बराबर तुम्हारे पास क्या आएगी 4 माइनस 2x इंटू कितना आएगी dx आ जाएगी। क्लियर ना? तो 4 माइनस 2x इंटू dx को हम क्या लिख सकते हैं dz। तो मेरा इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ, चलो ध्यान से बैठ जाओ, इतने समय लगता है रे। तो 4 माइनस 2x और फिर इसको क्या लिखेंगे dz लिखेंगे, फिर बचे रूट अंडर हाफ भी है ना यहाँ पे, माइनस हाफ है तो माइनस हाफ दे देते हैं, फिर रूट अंडर। अब ये बताओ 4 माइनस एक्स स्क्वायर को तुमने क्या माना जेड ना, तो यहाँ पे जेड रख देंगे। तो माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ जेड टू डी पावर कितनी, यहाँ पे लिख सकते हैं हम डी जेड बटे जेड टू डी पावर कितना हाफ आ जाएगी। क्लियर? इसको टेस्ट करते हैं ये वाले पोर्शन को, सभी बच्चे उतारते जाओ, इसको मिटाते जाते हैं। तो यहाँ से तुम्हारे पास आएगी माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ जेड टू डी पावर कितनी आ जाएगी माइनस हाफ इंटू डी जेड। अब इंटीग्रेट करो, माइनस हाफ जेड टू डी पावर कितना माइनस हाफ बटे माइनस हाफ प्लस 1 बटे माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस हाफ जेड टू डी पावर कितना आ जाएगी हाफ अपॉन हाफ प्लस कितना सी। इसको भी टेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितना आ जाएगी, ये दो दो कैंसिल्स, तो कितना बचेगी माइनस जेड टू डी पावर कितना हाफ प्लस सी। जेड का मैंने मान कितना पुट किए तो बताओ सभी बच्चे, जेड बराबर क्या रखे थे, मिटा दिए 4x माइनस एक्स स्क्वायर टू डी पावर कितना आ जाएगी हाफ ना प्लस सी। अब इसको रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि हाफ पावर है तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये तुम्हारा क्या निकल गई I1 निकल गई। अब I2 तो मैंने मिटा दिए, तुम सब बच्चे बताओ I2 क्या था दिया हुआ, 2 था कि 4, 4 इंटू डी एक्स बटे रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना। चलो डिफ्रेंशिएट इसको क्या करोगे बताओ सभी बच्चे, dx बचे यहाँ पे तुम्हारे पास माइनस को तुम क्या करोगे बाहर कर लोगे ना, माइनस बाहर कर लेते हैं, माइनस 4 हो जाएगी, इससे माइनस बाहर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगी, आइए माइनस कितना आ जाएगी 4x आ जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पे क्या करोगे, अरेंजमेंट इसको करोगे तो dx बटे क्या लिख सकते हैं इसको, रूट अंडर x का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 इंटू एक्स, ये माइनस है ना, माइनस लिखो एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 लिख सकते हैं। क्लियर? एक बार क्या करेंगे, अब 2 को जोड़ देंगे, एक बार क्या करेंगे 2 को घटा देंगे। क्लियर? सिंपल। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक तुम्हारे पास क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे माइनस 4 dx बचे यहाँ पे कितना आ जाएगी a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 ना का होल स्क्वायर माइनस कितनी आ जाएगी 2 स्क्वायर आ जाएगी, 2 का 2 ही स्क्वायर हम रहने देते हैं, 2 का स्क्वायर। अब ये माइनस है तो तुम माइनस को अरेंजमेंट भी कर सकते हो प्लस बना के, तो dx बटे क्या लिख सकते हो, माइनस को अंदर भेजोगे तो क्या हो जाएगी 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस कितना 2 का स्क्वायर। अब ये बताओ कौन सी फॉर्मूला है, ये 4 तुम्हारे पास रखा हुआ है, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसकी फॉर्मूला है बताओ, साइन इनवर्स x अपॉन a का। यहाँ पे 4 तुम्हारे पास दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 इंटू साइन इनवर्स x बटे a। x तुम्हारे पास क्या है यहाँ पे x माइनस 2, a तुम्हारे पास कितना है 2 ना, प्लस c, इसकी क्या हो जाएगी एग्जैक्टली आंसर आ जाएगी। तो ये तुम्हारा क्या निकल गई यहाँ पे I2 मैंने निकाले, ये हम मेरा I2 निकल गई। तो अब इसको किस में पुट कर दोगे ये बताओ सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार में, फ्रॉम स्टार जो मैंने माने थे उसमें जाकर के इसको पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाले पोर्शंस को मिटा देते हैं। सही बच्चे फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, इसको मिटा दें। चलो तो अब हम चलेंगे फ्रॉम स्टार में, फ्रॉम स्टार तुम्हारे पास क्या था I1 बताओ, I1 माइनस था कि प्लस था,
अरे I1 माइनस I2 माने थे कि I1 प्लस I2 था। I1 प्लस I2 था, उतारा नहीं है रे सब, उतारा है, माइनस में था कि प्लस में, तो उल्टा पुल्टा आंसर आएगी। फ्रॉम स्टार्ट, क्लियर ना। I1 तुमने कितना निकाला बताओ सबसे पहले?